अक्टूबर 7 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक विकल्प, कैट्रा पैटर्न की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 से लेके 20 आयत तक। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात के साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। मुख्य वचन व्यवस्था विवरण 30 उसका 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। एक प्रिय मित्र की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद मैंने उसकी माँ से बात की। मैं उनसे ये पूछने में झिझक रहा था कि वो कैसी थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अनुचित प्रश्न था। वो शोक मना रही थी, लेकिन अपनी अनिच्छा को हटाते हुए मैंने बस पूछ ही लिया कि वो कैसी स्थिति में है। उनका उत्तर था, सुनो, मैं आनंद चुनती हूँ। उस दिन जब मैंने अपना जीवन में कुछ अप्रिय परिस्थितियों के आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उनके वो शब्द मेरे लिए सहायक साबित हुए और उनके शब्दों ने मुझे व्यवस्था विवरण के अंत में इजराइलियों को दिए गए मूसा के आदेश की भी याद दिला दी। मूसा की मृत्यु और वादा किए गए देश में इजराइलियों के प्रवेश से ठीक पहले परमेश्वर चाहता था कि उन्हें पता चले कि उनके पास एक विकल्प है। मूसा ने कहा, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। वे परमेश्वर के नियमों का पालन कर सकते थे और अच्छी तरह से जीवन जी सकते थे, या वे उससे दूर हो सकते थे और मृत्यु और विनाश के परिणामों के साथ जीवन जी सकते थे। किस प्रकार जीवन जीना है, हमें इसका भी चुनाव करना होगा। हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वादों पर विश्वास और भरोसा करके आनंद चुन सकते हैं, या फिर हम अपनी जीवन यात्रा के नकारात्मक और कठिन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं, जिससे वे हमारी खुशियां छीन सकें। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा से मदद के लिए उस पर निर्भर रहने और अभ्यास की आवश्यकता होगी। लेकिन हम आनंद को चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आज अपनी परिस्थितियों के बावजूद आप आनंद को कैसे चुन सकते हैं?
आनंद को चुनना किस प्रकार जीवन को चुनने के समान होता है, जैसा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया था। आनंद देने वाले प्यारे परमेश्वर, कृपया मुझे आज आपका अनुसरण करने और आप पर विश्वास करने का चुनाव करने में मेरी मदद करें। आमीन।